नमस्कार दोस्तों। आपने कभी न कभी मोबाइल देखते हुए या फोन चलाते हुए ये जरूर सोचा होगा कि जो चीज मैं देख रहा हूँ वो मेरे अलावा कोई दूसरा ना देख पाए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में या ट्रेन में या फ्लाइट में, तो आप ये चाहते होंगे कि कोई भी आपके फोन में ना झांके या कोई उसमें देख ना पाए, और उसके लिए आप टेम्पर्ड ग्लास भी लगाते हैं, पर वो भी उतने हद तक काम नहीं करता है। पर आपने ये भी सोचा होगा कि आपके पेरेंट्स जब आप चेक करने आते हैं फोन, तो आप जो देख रहे हैं उन्हें वो ना दिखे, उन्हें कुछ और दिखे, और आप जो देख रहे हैं वो उन्हें ना दिखे। ये आपको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और अगर ये पॉसिबल हो भी सकता है तो अभी बहुत टाइम है ये टेक्नोलॉजी आने में। आपको जानकर खुशी होगी कि ये इमेजिनेशन अब रियलिटी में बदल चुका है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और वॉल्ट डिज्नी के इमेजिनियरिंग वेटेरियन ने मिलके ये एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है, पैरेलल रियलिटी, जो कि डेवलप किया जा रहा है मिस अप्लाइड साइंसेस के द्वारा। और ये टेक्नोलॉजी अभी डेल्टा एयरलाइंस अप्लाई कर रही है अपने डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट पे, जहां पे डिपार्चर बोर्ड पे जो भी ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं वो डिपार्चर बोर्ड पे अपने फ्लाइट डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और हर एक इंडिविजुअल ट्रैवलर एक ही स्क्रीन पर अपनी फ्लाइट डिटेल चेक कर सकता है। एक ही मतलब कि जितने भी फ्लाइट ट्रैवलर्स हैं वो एक ही डिपार्चर बोर्ड पर अपने फ्लाइट डिटेल्स चेक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक टाइम पर। तो यहाँ पे सवाल आता है कि नॉर्मल डिपार्चर बोर्ड और पैरेलल रियलिटी डिपार्चर बोर्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? तो यहाँ पे ये बात आती है कि एक साथ 100 अगर ट्रैवलर्स भी उस डिपार्चर बोर्ड पे देख रहे हैं तो एक टाइम में सिर्फ अपना पर्सनल फ्लाइट डिटेल्स इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, वो एक दूसरे का नहीं देख पाएंगे, सिर्फ अपना फ्लाइट डिटेल्स इंफॉर्मेशन देख पाएंगे डिपार्चर बोर्ड पर, जो कि ट्रैवलर्स के प्राइवेसी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये सारे इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहेंगे, सिर्फ ट्रैवलर्स को ही पता होगा उनका पर्सनल फ्लाइट डिटेल्स, और वो सिर्फ अपना ही फ्लाइट डिटेल्स उस डिपार्चर बोर्ड पे देख सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर एयरपोर्ट पे 10 ट्रैवलर्स हैं, अगर वो सेम डिपार्चर बोर्ड को देख रहे हैं तो वहां पे फ्लाइट डिटेल्स शो होंगे, पर उन 10 ट्रैवलर्स के अपने फ्लाइट डिटेल्स शो होंगे, ना कि एक दूसरे के। जो ट्रैवलर अपना फ्लाइट डिटेल देख रहा है डिपार्चर बोर्ड पे, उसको सिर्फ अपना ही फ्लाइट डिटेल वहां पे शो होगा और किसी का नहीं। ये सारे एक साथ उस डिपार्चर बोर्ड को देख रहे हैं फ्लाइट डिटेल देखने के लिए, पर वो सिर्फ अपना ही फ्लाइट डिटेल देख पाएंगे, ना ही दूसरे के, जो कि एक प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छी बात है ट्रैवलर्स जो कि ट्रैवल करेंगे फ्लाइट से। पैरेलल रियलिटी में वो नॉन बायोमेट्रिक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और मल्टी व्यू पिक्सल्स को यूज करेगा। और नॉन बायोमेट्रिक डिटेक्शन होता है जिसमें कि सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज किया जाता है ट्रैवलर्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनके बोर्डिंग पास को डिटेक्ट करने के लिए, फिर उसके हिसाब से उन्हें उनकी फ्लाइट डिटेल्स शो किए जाते हैं। और दूसरा प्रोसेस है बायोमेट्रिक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इसमें एक इंडिविजुअल का, ट्रैवलर का फोटो और उसका फिंगरप्रिंट और वॉइस को यूज किया जाता है उसके आइडेंटिटी के लिए। अमेरिका की एयरलाइन डेल्टा एयरलाइंस, जो कि हाईटेक डिपार्चर बोर्ड यूज कर रही है डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरलाइंस पे, और पैरेलल रियलिटी की वजह से वहां पे जो फ्लाइट से पहले के प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाएंगे। जो प्रोसेसेस जैसे कि बैगेज चेकिंग और उसके बाद सिक्योरिटी चेक पॉइंट और बोर्डिंग, ये सारे प्रोसेसेस स्पीड अप हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी सारे ट्रैवलर्स इन सारे प्रोसेस को क्लियर कर पाएंगे। पैरेलल रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन कराना पड़ेगा। बोर्डिंग पास स्कैन कराने के बाद आपका एक प्राइवेट जोन बन जाएगा, और वो प्राइवेट जोन में आप सिर्फ अपने फ्लाइट डिटेल्स देख सकते हैं। और फिर अगर आप कहीं मूव करते हैं तो नॉन बायोमेट्रिक डिटेक्शन सेंसर्स उसको स्कैन करके फिर उस प्राइवेट जोन को फिर शिफ्ट कर देंगे जहां पे आप मूव कर रहे हैं, और फिर आप मूव करते हुए भी अपने फ्लाइट डिटेल्स देख सकते हैं। फिर आप अपने फ्लाइट डिटेल्स को पर्सनलाइज्ड लेवल पे देख सकते हैं, और आपको पैरेलल रियलिटी
आप अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। मतलब कि आपको किसी भी हाईटेक आई ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने नेक्ड आई से फ्लाइट डिटेल्स को देख सकते हैं और पैरेलल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर एक स्क्रीन के सामने 100 लोग खड़े हैं, अगर 100 लोग एक स्क्रीन के सामने खड़े हैं और वो अपने फ्लाइट डिटेल्स चेक कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ अपना ही फ्लाइट डिटेल्स दिखेगा, ना कि किसी और का। पैरेलल रियलिटी में मल्टी व्यू पिक्सल्स यूज किए गए हैं और इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो पिक्सल्स होते हैं उनमें कलर डिफरेंट कलर्स होते हैं, पर जो पहले पिक्सल्स यूज किए जाते थे उसमें सिर्फ सिंगल कलर होता था। एक पिक्सल में सिंगल कलर होता था और फिर वो सिंगल कलर आपकी आंखों में जाता था, जो कि आपके सामने इमेज क्रिएट करता था और वो सिर्फ 4 डायरेक्शंस में ही ट्रैवल कर सकता था, उसमें से इमिट हुआ निकला हुआ लाइट। पर जो पैरेलल रियलिटी में मल्टी व्यू पिक्सल यूज किया गया है, वो पिक्सल डिफरेंट कलर्स को इमिट करता है। मतलब उसमें से पिक्सल से डिफरेंट कलर्स निकलेगा, जिसकी वजह से आपके सामने डिफरेंट इमेजेस आएंगे। मतलब कि हर इंसान के सामने डिफरेंट इमेज आएंगे, क्योंकि उस पिक्सल में डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं, इसीलिए हर इंसान के सामने डिफरेंट इमेजेस आएंगे। और वो जो लाइट इमिट होगा, जो लाइट बाहर निकलेगा, मल्टी व्यू पिक्सल जो कि पैरेलल रियलिटी में यूज किया गया है, वो लैक्स मिलियंस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। यही चीज है जो कि इसको खास बनाता है। और अगर मल्टीपल पीपल एक पिक्सल को देख रहे हैं तो उन्हें डिफरेंट कलर्स दिखाई देगा। ये कहना है को फाउंडर और सीईओ ऑफ मिस अप्लाइड साइंसेस एल्बर्ट एनजी का। एल्बर्ट एनजी का कहना है कि जो डिफरेंट कलर्स निकलेंगे पिक्सल्स में से, वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और अगर उनमें कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, अगर उनमें तालमेल बनाया जाए, तो वो डिफरेंट इमेजेस शो करेंगे डिफरेंट पीपल के सामने। मतलब डिफरेंट लोगों के सामने, अलग अलग लोगों के सामने डिफरेंट इमेजेस क्रिएट होगा, क्योंकि उस पिक्चर्स में से निकले कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कोऑर्डिनेशन बना के इन सारे कलर्स का वो डिफरेंट इमेजेस को भी फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट पीपल के सामने। और मिस अप्लाइड साइंसेस कंपनी जो कि पैरेलल रियलिटी को डेवलप कर रही है, उनका कहना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये स्मार्टफोन्स में भी जल्द से जल्द आएंगे कुछ सालों बाद, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपने हम डेली लाइफ में भी यूज कर पाएंगे और आगे आने वाले जनरेशन में और आगे आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा इवॉल्व करेगा और ये टेक्नोलॉजी फिर हमें ज्यादातर फील्ड्स में देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं टेक्नोलॉजी पे, करंट अफेयर्स पे, हिस्टोरिक चीजों पे और पॉलिटिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत